राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी स्टे राउंड 2 शुरू हो चुका है। तो अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने इस चीज़ पे, बट बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंट्स के इरेगुलर बैच से रिलेटेड कि इरेगुलर बैच मीन्स डिस्टेंस से क्लास होगी, मीन्स हमें रेगुलर कॉलेज नहीं जाना, और क्या होता है रेगुलर बैच में, हमारे एग्ज़ाम बाद में होंगे क्या, हमें लेट ज्वाइन करना है। और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं बट अब आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और वो डिज़र्विंग थे, तो क्या अब वो आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर आगे राउंड होता है तो कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और भी बहुत सारे डाउट्स जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को स्टे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, लाइक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज और कल की आपके पास चॉइस फिलिंग की डेट है। इस राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें थर्ड राउंड में या स्टे राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल तक का टाइम है आपके पास चॉइस फिलिंग का, एंड देन आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 22 तारीख को हो जाएगी। ठीक है, 22 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी कि किन किन स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं। ऑफ कोर्स कट ऑफ डाउन जाएगी इसमें, क्योंकि जो पिछले राउंड्स में स्टूडेंट्स थे लाइक उनके मार्क्स ज़्यादा थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें ये होप थी कि अब की बार मेरे से ऊपर वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड में अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट नेक्स्ट राउंड से वो स्टूडेंट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, मैं पूरी तरह मानती हूँ। बट अभी जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है और लाइक जिन्हें पता है कि अब नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो टाइम वेस्ट मत करो। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इधर उधर होप रखने से या कुछ भी करने से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। तुम्हें जो करना है थोड़ा टाइम लो खुद के लिए। तुम चाहते हो तो नीट की प्रिपरेशन शुरू करो। अगर तुम ड्रॉप ही ले रहे हो तो बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो कर लेना भाई पार्टिसिपेट। ठीक है, और ट्यूशन फीस सबमिट करने का टाइम है आपके पास 22 से 23 तारीख। ऑनलाइन ही होगी ये भी। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर बार सुश्रिता ऑडिटोरियम में होती थी, बट अब की बार डायरेक्टर ऑफिस में होगी, PGIMS रोहतक में, कमेटी रूम में। ठीक है, तो वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होगी। ठीक है, 24 को। एंड देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का टाइम है आपके पास वो 24 से 25 तारीख रहने वाला है। एंड देन आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग हो जाएगी 25 तारीख से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कमेंट्स में कि इरेगुलर बैच वालों की क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो इरेगुलर बैच में जिनका भी एडमिशन होता है, सिलेक्शन होता है, उनकी क्लासेस 7 में शुरू हो जाएंगी। लाइक उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया, देन उन्हें उस दिन ही बोल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आपसे पहले जिन स्टूडेंट्स का मोपअप राउंड तक एडमिशन हो चुका है उन सभी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अभी आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा रिपोर्टिंग के बाद आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइक नेक्स्ट डे से ही आपकी भी अटेंडेंस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लासेस तो शुरू हैं ही आपकी। ठीक है, और उसके बाद इरेगुलर बैच। देखो, मैं ये प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, इरेगुलर बैच डजेंट मीन कि आप घर बैठे नर्सिंग करोगे। इट मीन्स आपका थोड़ा एडमिशन लेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन हो गया, अभी 10-15 दिन से उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ज़्यादा टाइम गैप नहीं है उनके और आपके बीच में। ठीक है, तो आपका जस्ट बैच थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो रहा है। आप स्टूडेंट्स जो भी रेगुलर बैच में होंगे वो थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इरेगुलर बैच बोल दिया गया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपकी क्लासेस अलग अलग दी हैं, आपने लेट ज्वाइन किया तो 6 महीने बाद आपकी क्लासेज हैं, आप 6 महीने बाद ज्वाइन करोगे। और उसके साथ ही आपके एग्ज़ाम भी साथ में नहीं होंगे। हमारे एग्ज़ाम एक साथ हुए थे। ठीक है, और क्लासेस भी सारी साथ ही लगती हैं, साथ ही क्लासेस करोगे आप लोग। और उसके साथ ही बस टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा गैप रहने वाला है। आपने 10-15 दिन लेट ज्वाइन किया है तो
वो चीज़ रहेगी थोड़ी। एंड नेक्स्ट इज़, तो ये चीज़ तो आपकी आई होप पूरी तरह क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि दी अब फर्दर राउंड भी होंगे क्या। तो देखो, ये चीज़ भी आपको पता होगी कि आईएनसी के अकॉर्डिंग 30 तारीख तक का टाइम है आपकी काउंसलिंग का, ठीक है। 30 तक सारे एडमिशन हो जाएंगे जिसके होने होंगे। तो अभी तो स्टे राउंड जो 1 है वो ख़त्म होने की डेट पूरी तरह 21 तारीख है, ठीक है। बट वो ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने सेकेंड राउंड भी शुरू कर दिया, स्टे राउंड 2, और वो भी 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चांस है अभी एक राउंड और होने के, एक्सटेंडेड स्टे राउंड। तो वो होने के चांसेस हैं जिसमें फिजिकल काउंसलिंग होती है आपकी। फिजिकल काउंसलिंग क्या कुछ होती है वो मैं आपको बता दूंगी, पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ होता है, एक्सटेंडेड स्टे राउंड होगा अगर अब बार, क्योंकि पिछली बार हुआ था, बट पिछली बार स्टे राउंड 2 नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक्सटेंडेड स्टे राउंड हुआ था पिछली बार, तो अब की बार भी, क्योंकि 25 तारीख को ये राउंड पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो अगर वो 24 से भी शुरू करेंगे तो 30 तारीख तक एक्सटेंडेड स्टे राउंड पूरी तरह से खत्म हो सकता है, ठीक है। और बल्कि उसमें तो ये सब भी नहीं होता, उसमें एक ही दिन होता है, वहाँ पे आप जाओगे, उसी दिन आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होती है, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, बस कॉलेज में रिपोर्ट नेक्स्ट डे करना होता है, ठीक है। तो फीस भी उसी दिन डिपॉजिट होती है आपकी। तो ये 3-4 काम तो एक ही दिन हो जाते हैं उसमें आपके। रजिस्ट्रेशन भी वहीं की वहीं होगी आपकी, ठीक है। तो उसमें एक ही दिन में बहुत कुछ निपट जाता है, तो उसके लिए इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है अगर इन्हें करना होगा तो। अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड स्टे राउंड भी होगा आपका, ठीक है। तो ये है चांसेस अभी एक्सटेंडेड स्टे राउंड होने के। और एक डाउट और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दी अगर ये इस लाइक एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि दी मुझे अब तक एक बार भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो क्या अगर मुझे इस राउंड में भी सीट नहीं अलॉट होती है तो क्या मुझे मेरी अब तक मैंने जो ये 5,000 ये ले रहे हैं तो वो फीस रिफ़ंड हो जाएगी क्या। तो अगर ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया है, अगर आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड मीन्स मूव अप में स्टे राउंड 1, स्टे राउंड 2 या जितने भी राउंड अगर होते हैं, अगर उनमें से किसी में भी आपको कोई कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट ही नहीं हुई, अलग चीज़ है, देखो आपको सीट अलॉट हुई है बट आपने ज्वाइन नहीं किया, बट अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई है किसी भी राउंड में तो उस केस में आपको आपकी सारी फीस रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछोगे कब होगी, तो एक बार ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही पीजीआई कोई नोटिस निकाल लेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही चांसेस है। तो जिन स्टूडेंट्स को एक भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें चांसेस है फीस रिफंड होने के, ठीक है। पीजीआई जैसे काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, 30 तारीख तक हो जाएगी, तो इस 30 तारीख तक फिर नोटिस आ जाएगा, ठीक है। बाकी चांसेस हैं अभी एक राउंड और होने के, और उसमें भी आई थिंक वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी इसमें भी लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स को किसी भी राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है वो फर्दर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार अगर आपको सीट भी अलॉट हुई थी तो भी आप कर सकते थे, बल्कि पिछली बार तो ये सिक्योरिटी अमाउंट का भी कोई चक्कर नहीं था, सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं भरवाई थी स्टूडेंट से, अब की बार ही हुआ ये सब। तो ये था आपका कंप्लीट स्टे राउंड 2 के बारे में, एक्सटेंडेड स्टे राउंड के बारे में। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।